आइए संध्या समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस महासभा को खुदा की इच्छा अनुसार हमारे विमल भाई के घर में नियुक्त हुआ, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने इस महासभा को इसमें नियुक्त किया। उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग उसको धन्यवाद देंगे। उससे गीत और वचन द्वारा इससे पहले मैं इस परिवार से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, आपको अच्छे समय के पिता जो आपने हम लोग को दिखाया प्यारे पिता, और अंदर संभाल करके रखा और ये समय दिया कि हम सब एकत्रित होकर के आपके वचन के द्वारा प्रभु हम लोग और सीख सके पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते पिता कि आप अपने अभ्यासों को लेकर के आए प्रभु, ताकि इनके द्वारा प्रभु हम आपके वचनों को और गहराई से जान सकें पिता परमेश्वर जी। आपकी उपस्थिति अपने घर पर मांगते पिता परमेश्वर, जिस सभा में आपकी उपस्थिति रहे प्यारे पिता, और जो कुछ भी सीखते हैं उसमें प्रभु हम सबको बताया कि आशीष प्रदान करें। धन्यवाद देते पिता, आज जो कुछ भी गाते बजाते प्रभु, वचन को पढ़ते और सुनते सब पर प्रभु आपकी आशीष को मांगते हैं। धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी का इस हफ्ते में कोई भी अच्छा खुदा का जो आप लोगों में जो भी खुदा ने आशीष दी है या कुछ गवाही है, तो आप उसे प्रकट करने की कृपा करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि सच में प्रभु ने हम लोग को इस समय ऐसा बनाया कि प्रभु को हम लोग धन्यवाद दे सके। हमारे पास बहुत समय से हमारा फ़ोन नहीं था और फ़ोन गड़बड़ भी हो गया था, और हम लोग यही सोचे थे कि कुछ काम हो जाए तो उसके बाद हम लोग नया फ़ोन लेंगे। लेकिन ऐसे ही जब एक बार हम लोग गए मार्केट, वहाँ मॉल गए, फिर अचानक से बोले ठीक है हम लोग आज मोबाइल ले लेते हैं, और हम लोग ने देखा और दुआ करा कि हम लोग कैसे लेंगे। परमेश्वर ने हम लोग का इंतज़ाम कर एक अच्छा नया मोबाइल दिया, इसके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की तरफ चले, गीत गाएंगे प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गीत के शब्द क्या हैं? आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्जुन तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, चांद सितारों में है अर्जुन तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, तेरा खजाना है पाक मोहब्बत का, पा न सका
खजाना है, एक पाप मोहब्बत का खोल सका कोई सागर तेरी मोहब्बत से दिल अपना जानेंगे, दुनिया को बताएंगे यीशु महान प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम वचन की तरफ चलें। Praise the Lord. Praise प्रेज the द Lord. लॉर्ड। Hallelujah. Hallelujah. सच में खुदा महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। आज हम अपने जीवन में बहुत से प्रश्न और बहुत सी प्रार्थनाओं को लेकर पिता के समीप आते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम प्रार्थनाओं को और अपने जीवन के सारी बातों को लेके प्रश्नों को लेकर पिता के सम्मुख आएं, हम अधिक से अधिक ये कोशिश करें कि हम अपने आप को समझें, अपने आप को जानने और फिर अपने पिता को जानने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बातों में हम अपना धैर्य, अपना धीरज, अपना विश्वास और अपने आप को टूटा हुआ पाते हैं, लेकिन पिता ने अपने वचन में, अपने कलाम में हमें सारी बातों का उत्तर और सारी बातों का भेद और सारी बातों से सिखाया है कि हमें किस समय में किस रीति से अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को अपने पिता के सम्मुख रखना है। आज मनुष्य नहीं जानता कि वो खुदा के सम्मुख कैसे आए या उससे कैसे प्रार्थना करे। यही कारण था कि एक समय होता है जब उसके शिष्य पूछते हैं, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। कैसे हम अपने पिता के सम्मुख जाएं, कैसे हम अपने पिता से प्रार्थना करें, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे पिता को भाईती हैं। शिष्य हमेशा अपने गुरुवर को बहुत ध्यान से देखते थे
शिष्य गुरुवर को ध्यान से क्यों देखते थे? क्योंकि शिष्यों के अंदर दो आत्माएं युद्ध करते थे। कितनी आत्माएं भाई? दो आत्माएं। ये दो आत्माएं कौन सी हैं? एक आत्मा तो वो जो उनकी स्वयं की थी, और एक आत्मा वो जो पिता से प्राप्त कर रहे थे। और ये दोनों आत्माएं एक दूसरे के विपरीत थी। कभी कभी शिष्य गुरुवर की बातों पर विश्वास करते थे और कभी कभी शिष्य गुरुवर पे ही संदेह करते थे। आमीन है कि नहीं? आमीन। गुरुवर पे संदेह कैसे करते थे? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्या कारण था कि शिष्य गुरुवर पे कभी तो विश्वास करने लगते थे और कभी कभी शिष्य गुरुवर पे संदेह करने लगते थे? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. निकालें प्रेरितों उसका 20वां अध्याय। प्रेरितों 20 30 पढ़ें। प्रेरितों 20:30 तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। जैसा आप सब जानते हैं कि ये प्रार्थना सभा शाम को 5 बजे स्टार्ट हो जाती है और आप सब ये भी जानते हैं कि ये प्रार्थना सभा भाई ब्रदर रोहित की नहीं है और आप सब ये भी जानते हैं कि ये प्रार्थना सभा महासभा खुदा नियुक्त करता है और आप सब ये भी जानते हैं कि आज की प्रार्थना सभा शाम को 6 बजे की रखी गई थी और ये शाम को 6 बजे की इसलिए रखी गई थी क्योंकि भाई ऑफिस से 6:30 बजे 7 तक आते हैं, लेकिन
भाई ने हमसे कहा था कि भाई संडे को मीटिंग रखिएगा ताकि छुट्टी होगी तो हम 5 बजे आराम से मीटिंग सुनेंगे। लेकिन आप सब ये भी जानते हैं कि इस बार संडे हम लोग को 2 बार कानपुर जाना पड़ा और वहाँ पर भी खुदा ने बहुत तायत से काम करा। और आप सब ये भी जानते हैं कि अब 24 तारीख के बाद संडे अगले मंथ आएगा मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो। और आप सब ये भी जानते हैं कि महीने की प्रार्थना जो है वो महीने में होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर संडे को देखते तो अगले महीने हो जाता। तो मैंने भाई से कहा कि भाई आपके यहाँ मंडे प्रार्थना होगी। तो भाई ने कहा कि भाई मंडे तो हम ऑफिस में रहेंगे। तो मैंने कहा भाई हम आपके यहाँ प्रार्थना 6 बजे करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अपने ठहराए हुए समय के अनुसार अपने पिता का वचन लेकर, जैसा पिता ने हमें आज्ञा दी, भाई के घर आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये प्रार्थना सभा 5 बजे होती है, लेकिन ये निश्चय एकदम नहीं है कि 5 बजे ही होती है, क्योंकि पिता ने कहा देख ऐसा अवश्य है कि जब तू उनके पास जाएगा तो उनके भी बहुत से काम होंगे और उनके अनुसार तुझे भी अपने आप को उसी रीति से ढालना होगा। मेरे पीछे बोले सुन। यदि कोई भाई शाकाहारी भोजन खाता है और वो मांसाहारी नहीं खाता तो तू उसके साथ शाकाहारी भोजन खा ताकि तू उसके साथ संगति करे और तेरे संगति करने के कारण तेरे पिता की महिमा हो। ऐसा ना हो कि तू कहे कि मैं तो मांसाहारी खाता हूँ, अर्थात तेरे खाने पीने के द्वारा तेरे पिता का वचन पीछे हो जाए। अब आप मुझे बताइए, जब पिता ने हमें बताया कि अगर कोई शाकाहारी भोजन खाता है तो तू उसके साथ बैठकर शाकाहारी भोजन खा ताकि तू उसके साथ संगति करे और वो तेरे साथ संगति करे। तो ठीक इसी तरीके से अगर कोई अपनी जॉब से लेट आता है तो उसके साथ उसी समय पे जाके संगति कर। ये अवश्य है, क्योंकि हमें पिता ने एक ऐसी सेवा दी है जिस सेवा के विपरीत हम एक शब्द नहीं बोल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 7 बजे समय नहीं है या हमारे पास 6 बजे समय नहीं है, हम 5 बजे ही आएंगे, या हमारे पास 4 बजे समय नहीं है या हमारे पास 8 बजे समय नहीं है। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कह के हम इस सेवा को अपने किए कामों के अनुसार चलाने लगते हैं, जैसा आज बहुत तेरे लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सेवा खुदा की है, तो जब खुदा की सेवा है तो खुदा ही इसे चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा कि बहुत सी बातों में शिष्य अपने गुरुवर की बातों पर विश्वास करते थे और बहुत सी बातों पर शिष्य अपने गुरुवर से संदेह करते थे। अब आप बताइए कि शिष्य यीशु मसीह को आमने सामने देख रहे हैं, उसके बाद भी संदेह कर रहे हैं। कलाम में लिखा प्रेरितों 20:30 क्या लिखा? तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे
जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ये एक संदेह का विषय था। आपको मालूम है किसका विषय था ये? शिष्य कितने थे? 12 और उन्हीं के बीच से 12 के बीच से ही ऐसे मनुष्य उठेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे और बहुत तेरे शिष्यों को अपनी ओर खींच लेंगे। अगर आप अपने आप को जानते हैं और आप अपने आप को बहुत भली भांति जानते हैं और आप जब अपने आप को जानते हैं और आप यीशु मसीह को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं तो आप किसी भी बात में खिंच नहीं सकते। लेकिन जब आप अपने आप को ही नहीं जानते तो हमेशा याद रखिए आप हर एक की बात को सुनकर उसकी ओर खींचेंगे। आज क्या कारण है कि जब मनुष्य बुराई सुनता है तो बुराई करने लगता है, जब अच्छाई सुनता है तो अच्छाई करने लगता है, हैं? आज क्या कारण है कि जब मनुष्य कानाफूसी सुनता है तो कानाफूसी करने लगता है, वो खिंच जाता है उस आत्मा के वश में। आप समझे? आप समझे कि नहीं? यीशु मसीह अपने आप को जानता था और वो बताता है कि देखो मैं यहाँ का नहीं बल्कि मैं अपने पिता के कामों को इस पृथ्वी पर करने आया हूं। यीशु मसीह अपने आप को अपने पिता का पुत्र बताता था। यीशु मसीह अपने आप को वहां के राज्य का राजा बताता था। मेरा राज्य यहाँ का नहीं बल्कि स्वर्ग का राज्य। यीशु मसीह अपने आप को जानता है, इसलिए लोग उसको भरमाने आए परंतु वो भरमाया नहीं गया। आज लोग अपने आप को नहीं जानते, इसलिए कोई कुछ कहता है तो हम उसकी बात में हो लेते हैं, कोई कुछ कहता है हम उसकी बात में हो लेते हैं, कोई कुछ कहता है हम उसके साथ चल लेते हैं। ठीक यही एक दृश्य खुदा के शिष्यों के साथ हो रहा था। और शिष्य कर क्या रहे थे? वो अपने ही बीच में से टेढ़ी मेढ़ी बातें उत्पन्न कर रहे थे। आप सबको मालूम है कि जब खुदा ने कहा चलो हम लाजर को देखने चलें, जब खुदावन यीशु मसीह ने कहा चलो हम लाजर को देखने चलें, तो वही उन्हीं के बीच में से एक थोमा ने बोला चलो आओ हम इसके साथ मरने चलें। मालूम है ना? तो थोमा किसके अंदर था? उन्हीं के बीच से, उन्हीं के बीच से। और ठीक इसी तरीके से जब मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कुछ दिनार दिया और कहा जाओ जाकर नगर से भोजन वस्तु मोल ले आओ, और जब वो भोजन वस्तु मोल लेने गए तो यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बातें करने लगा। और जब वे आए तो देखते हैं कि यीशु मसीह बात कर रहे हैं और वे यीशु मसीह से कहते हैं कि गुरुवर आप भी भोजन कर लीजिए। उसने कहा मैं भोजन कर चुका हूं। क्या? तब फिर बोले शिष्य, अरे क्या बोले? अरे क्या? अरे गुरुवर के पास भोजन था। बोले गुरुवर के पास भोजन था। हमें ऐसे ही नगर में भेज दिया भोजन लेने।
तब गुरुवर ने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। संदेह, और ये संदेह हमें हमारे खुदावन यीशु मसीह से दूर करता है। बाइबल पढ़ते हैं तो धीरे से कीड़ा संदेह का हमारे मनों में रेंगता है। पढ़ते हैं आयत, और उन आयतों में लिखा है कि मैं, क्या लिखा है, क्या लिखा है? भजन संहिता 25वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 25वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत पढ़ें। आयतों में लिखा है, भजन संहिता 25वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, क्या लिखा? वह कुशल से टिका रहेगा, वो कुशल से टिका रहेगा, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। ये लिखा है क्या? क्या लिखा है? वह कुशल से टिका रहेगा, वो कुशल से टिका रहेगा, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। पढ़ रहे हैं कि उसका वंश होगा और पृथ्वी का अधिकारी होगा, वो कुशल से टिका रहेगा, वचन में लिखा है। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो मन में क्या है? एक कीड़ा, मन में एक कीड़ा जो है वो रेंग रहा है, और कीड़ा कह रहा, मन कह रहा, अरे यार ये कैसे होगा? अभी इतनी प्रार्थनाएं कर डाली, बाइबल पढ़ डाला, सब कुछ कर डाला, अब तक नहीं हुआ कुछ, अब कैसे होगा? ये संदेह, ये संदेह कैसे होगा? ये ही एक कीड़ा है जो आपको खुद जानने नहीं देता, और यही एक खिंचाव है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करके खींचता है। हमेशा याद रखें, जितनी भी प्रार्थना कर लें और जितना भी प्रकाशन जान जाएं, जितना भी बाइबल पढ़ लें, अगर आप स्थिर नहीं हैं तो आप टेढ़ी मेढ़ी बात सुनकर खिंचते चले जाएंगे, और इस जीवन में आपको पिता की ओर से कुछ प्राप्त नहीं होगा। कलाम में लिखा, प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 30 पढ़ें। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको, नहीं कहीं जाना ही नहीं, आपके बीच से ही बोलेंगे भैया। वो प्रार्थना नहीं करेंगे आपके लिए, आपको यीशु मसीह के वचन के बारे में नहीं बताएंगे, आपके बीच से ही आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे। कौन सी बातें? बातों का नाम क्या है? वो टेढ़ी मेढ़ी, याद रखो। अरे टेढ़ी मेढ़ी बातें ये कहां से उत्पन्न हुई? हैं? नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं, नहीं, नहीं। टेढ़ी मेढ़ी बातें उत्पन्न कैसे हुई? एक है जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसकी चाल ही टेढ़ी मेढ़ी है। हमेशा याद रखो, बाइबल उत्पत्ति से बता रही है, जब उसने हव्वा से बातें करी तो टेढ़ी मेढ़ी बातें, उसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करी। जो खुदा ने कहा
उस बात को मिलाकर टेढ़ा मेढ़ा बोलना शुरू करो, उसका चाल है। आप देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए आप, सांप कैसे चलता है। हमारे खुदा ने हमें बहुत कायदे से बैठा के समझाया है। मैं यूं ही प्रतिदिन प्रार्थना करने या मीटिंग करने खड़ा नहीं होता हूं। एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को आप, जिसको आप धर्मी मानते हैं, आपकी दृष्टि में जो मनुष्य सबसे ज़्यादा धर्मी है, उससे आप कहिए भैया रोज चलो मीटिंग में, और 365 दिन चलना होगा, चाहे 103 बुखार हो, चाहे हैजा हो, चाहे कुछ हो, लेकिन तुम्हें 365 दिन मीटिंग में चलना होगा। आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। 365 दिन आप हमेशा याद रखिए, 365 दिन आप पेट के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन 365 दिन आप उस खुदा में, उस खुदा की सेवा में, उस खुदा के वचन में काम नहीं कर सकते जो नहीं दिखता। यही कारण है कि आप मनुष्य ने खुदा को नहीं जाना। 365 दिन आदमी जॉब पर और कमाने के लिए काम करता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी कुछ ना कुछ काम करने निकल जाता है कि कुछ पैसा आ जाएगा। किसके लिए? पेट के लिए। क्यों? क्योंकि सांप किसके बल चलता है? याद रखिए, सांप चलता ही पेट के बल है। लेकिन 365 दिन आप खुदा के वचन में अगर आप कह दें तो नहीं चल पाएगा। जाइए, आपने बहुत तेरों को देखा है, देखा कि नहीं देखा? कितने ईसाइयों को जानते होंगे आप? बहुत ईसाइयों को, हैं? बहुत ईसाइयों को जानते होंगे, लेकिन किसी एक का नाम बताइए जो 365 दिन मीटिंग करते हो। ऐसे करें, ऐसे इधर, अरे आप कितने ईसाई हो जानते हैं? कम से कम हजारों होंगे। क्यों विमल भाई, कितने होंगे? हजारों तो होंगे, हजारों तो होंगे ही भैया, जानते होंगे, है बात सही नहीं? तो हजारों में से एक भी नहीं है विमल भाई, 1000 में से एक भी नहीं है जो 365 दिन मीटिंग करता हो। है कोई? यही है बात, फर्क यही है। आज लोग कहते हैं तुम्हें वचन बोलना नहीं आता, लोग कहते हैं पता नहीं क्या प्रार्थना करते हो, पता नहीं क्यों रोज प्रार्थना करते हो। मैं लोगों को नहीं देखता, क्योंकि वही सुनते हैं वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने हमेशा अपने खुदा की ओर दृष्टि करी है, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं ना, यही आपको उस शैतान के स्वभाव में डालती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब टेढ़े मेढ़े चलने लगे, नहीं पता चलेगा। अगर आपको पता चलता तो हव्वा कब का उस शैतान से छूट जाती। हव्वा को पता ही नहीं चला कि उसने फल खा लिया, और वही फल हव्वा ने जाके आदम को खिला दिया, और आदम को भी नहीं मालूम चला कि हम फल खा लिए। अरे ये तो उनकी चाल बदल गई, और उनकी चाल जब बदली तो कहने लगे हम तेरे पास नहीं आ सकते। अगर सीधी चाल होती तो वो पिता के पास आ जाते, हमें नहीं कि नहीं? लेकिन उन्होंने क्या कहा था? हम तेरे पास क्यों नहीं आ सकते?
जाओ। और कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पिता के पास एकदम सही कहा था। आइए पढ़ाएं। देखिए मैं आपको पढ़ा भी दूंगा क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा वाला पागल हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बड़ा वाला पागल बड़ी मजा आती नहीं। उत्पत्ति प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ 8:3-8 पढ़ें। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। अब जैसे ही शब्द सुनाई दिया तो शब्द क्या है? मार्ग। पकड़े वचन को। शब्द क्या है? मार्ग। क्योंकि शब्द जो है तुम्हें मार्ग पर सुनाई देगा और कहा एक शब्द आएगा कि इसी मार्ग पर चलता रहे। आमीन है। आमीन। उसे कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। शब्द क्या है? शब्द खुदा है। खुदा है। आमीन। और उन्हें क्या सुनाई दिया? शब्द का शब्द जैसे ही सुना उसने, आगे क्या लिखा? तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिप गए। अरे ये उस शब्द पर क्यों नहीं चले? ये उस मार्ग पर क्यों नहीं चले? क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा क्या करता है? छिपता है और सीधा अपने पिता के शब्द पे चलता है। उसने कहा तुम्हारे ही बीच में से लोग, तुम्हारे ही भाइयों में से टेढ़ी मेढ़ी बातें करें, किसी और के बीच से नहीं, बल्कि आदम और हव्वा ही वे बातें करने लगे जिन बातों को उन्हें नहीं करना था। नबी आयत पढ़ें। तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा। तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। अरे जिस शब्द पे चलता था, उस शब्द पे डर के छुप गया। क्यों? क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैं नंगा था। किसने बताया भैया तुम्हें कि तुम नंगे हो? किसने बताया कि तुम नंगे हो? पढ़े आगे। किसने तुझे बताया? हाँ, तू नंगा है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया? अब सीधी सीधी बात पूछी खुदा ने, तो देखिए क्या कह रहा। आदम ने कहा, आदम ने कहा जिस स्त्री ने तू मेरे अरे टेढ़ी बात। खुदा ने सीधी बात पूछी, जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए मैंने मना तक तूने खाया? उसे कहा हाँ मैंने खाया प्रभु मुझे क्षमा कर। जिस स्त्री को तूने लिया, ओहो, दोष लगाया उसने अपने सृष्टिकर्ता पे। आई वो आत्मा, उसे कहा तुम्हारे ही बीच से। क्या नहीं ऐसे
दादी बहुत आनंद आता है। सब समझ चुके हैं ये पूरा पागल है, और जो नहीं समझा कि पूरा पागल है वो बहुत जल्दी समझ जाएगा। एक आनंद, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी धन, किसी भी चीज से प्रेम नहीं है। प्रेम केवल एक चीज से है, खुदा के शब्द से। तभी इस रीति से वचन खुदा देता मुझे। अब मैं कहूं कि मैं वो वचन नहीं बोल रहा जो लाया था, तो आप कहेंगे ये देखो ये हमेशा बोलता है। मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं वो वचन नहीं बोल रहा जो लाया था। और ये वचन आप जो बोले जा रहा है ये कभी नहीं सुना होगा। आपने इतने वचन सुने, इसी ब्रदर के ही सुने होंगे और बहुत से लोगों के सुने होंगे, लेकिन ये जो वचन बताया जा रहा है एकदम नया। ये कैसे आपको एकदम अनोखा वचन देता है प्रभु। मैं आपको बता तो रहा हूं, मेरे प्रतिदिन चलने का कारण है ये कि अब मेरे मुंह में खून लग चुका है। क्या लग चुका है? क्या लग चुका है? हाँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरा खून पीने की और मेरा मांस खाने की वस्तु है। और अगर तुम्हें ये खून और ये मांस मुंह में नहीं लगा तो ये भोजन है। उसने कहा जो कोई मेरा मांस खाता और मेरे लहू को पीता उसमें मेरा जीवन है। आमीन आमीन। और जिसको खून मुंह में लग गया वो फिर कभी भी घास फूस नहीं खाएगा। ये है स्वभाव। और इसी यही एक कारण है कि मुझे प्रतिदिन नया वचन मन्ना खुदा देता है। ऐसा निकाल के देगा, ऐसा निकाल के देगा, मैं खुद भौचक्का हो जाता हूं और मैं कहता हूं मुझे यही भोजन खाना है। और यही कारण है कि मैं प्रतिदिन मीटिंग कर रहा हूं। Praise the Lord. पिता ने कहा ये अवश्य है कि तुम मेरे मांस में का मांस और मेरे लहू में का लहू पियो। तब उसके शिष्य कहने लगे ये कैसा मनुष्य है जो कहता है कि मेरा मांस खाने की और मेरा लहू पीने की वस्तु है। और ये सुनकर 70 शिष्य उसके वचन से फिर गए। हमें पिता ने खाने के लिए कुछ और नहीं बल्कि अपने आप को दिया है। ऐसे करें और कहें पिता ने अपने आप को खाने के लिए क्यों दिया। अब सुनो, कितने लोग मानते हैं कि बीज वचन है और बीज में जीवन है और बीज ही हम खाते हैं। और जब तक बीज नहीं खाओगे तब तक तुम उसकी संतान नहीं होगे। एक पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है कि वो कौन सा पेड़ है। और जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक फल नहीं लाएगा। ठीक इसी तरीके से जितने व्यक्ति जानते हैं कि बीज वचन है तो ये खाने की वस्तु है। और ये है भूमि। ये क्या है? ये भूमि है।
और खुदा का वचन है बीज, और ये बीज जब हम खाते हैं तो ये भूमि जो है फलवंत होती है, और इस भूमि पर वही बीज जो हमने खाया दिखाई देता है। और मैं कहूं आपसे एक बात, आप जब भी मुझे देखते होंगे, चाहे किसी भी अवस्था में देखें, किसी भी जगह देखें, किसी भी जगह देखें, आपको क्या याद आता है? विमल भाई, आप जैसे ही मुझे देखते क्या याद आता है? कह रहे वचन याद आता है। अरे यार, किसी व्यक्ति को देख के वचन याद आएगा? नहीं। किसी व्यक्ति को देख के याद आएगा कि इसने मेरे 1000 रुपए लिए थे, या तो किसी व्यक्ति को देख के नजर आएगा अच्छा इसी ने मेरे बारे में बुरा बोला था, या तो किसी व्यक्ति को देख के नजर आएगा अरे यही तो मुझे कोसता है। अरे बहन, आप जब भी मुझे देखती क्या नजर आता है? जैसे कहीं पर भी अचानक आप कहीं जा रही हो और मुझे देख लिया तो आपको क्या स्मरण आएगा? भैया है वचन याद आएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बहन से, बहन आपको क्या याद आता है मुझे देख के? हमें यही याद आता है क्या? कि आप हमारे यहाँ प्रेयर लेने आते हैं परमेश्वर के दास। देखिए, प्रार्थना, वचन दिखते सारे ऐसा लगता अरे ये खुदा का दास है। ये नहीं बता रहा, या बगल वाला पड़ोसी नहीं बता रहा, आपको देखते सारे ये स्मरण कैसे आ रहा है? क्योंकि पेड़ अपनी जगह खड़ा रहता है और पेड़ कभी नहीं बताता कि मैं अमरूद का पेड़ हूं। दादी, पेड़ कभी नहीं बताएगा मैं अमरूद का पेड़ हूं, लोग बताएंगे ये अमरूद का पेड़ है। और अगर तुम ये बीज खाते हो तो जब तुम चलोगे तो लोग ये नहीं कहेंगे ब्रदर रोहित। अगर मेरा नाम आपको देखकर, मुझे देखकर अगर आपको मेरा नाम याद आ रहा है तो मेरा चलना व्यर्थ है, मेरा प्रतिदिन मीटिंग को करना व्यर्थ है, क्योंकि मैं घमंड करता हूं कि मैं अपने पिता खुदावन यीशु मसीह को जानता हूं। आप हमेशा याद रखिए, उसने अपने वचन में कहा कि तुम्हें बोलना ना पड़ेगा, परंतु तुम्हारे कामों से लोग पहचानेंगे कि तुम अपने पिता की संतान हो। भाई और बहन ने यही बात बताई, हमेशा याद रखिए। आप जहां पर भी जाएं, जहां पर भी खड़े हों, और आपको देखकर अगर आपके खुदा के वचन या प्रार्थना या यीशु मसीह का नाम किसी को स्मरण आता है तो आप इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी सेवा में दिए गए। और ये सेवा जितनी बाखूबी आप करेंगे, जितना पवित्रता से करेंगे ये सेवा, उतना ज्यादा आपके अंदर फल उत्पन्न होगा। अब मैं आपसे कहूं, दादी, क्या खुदा ने नहीं कहा कि तुम 30 गुना, 60 गुना, 90 गुना फल लाओगे? तो फल कौन लाता है? पेड़। और फल लाओगे, तुम्हारे बीच से बहुत से मनुष्य ऐसे उत्पन्न होंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, लेकिन तुम्हारे ही बीच से मैं तुम्हारे लिए अपने अभिषिक्त को भेजूंगा। आप मुझे बताइए, जब पतरस और यूहन्ना और जितने भी शिष्य थे, जब लोग उनको देखते थे तो क्या कहते थे? पतरस को पतरस नहीं कहते थे, यूहन्ना को यूहन्ना नहीं कहते थे, उसके शिष्यों को कहते थे ये यीशु मसीह के संग संग चलते हैं। आमीन। हमेशा याद रखो,
कुछ तो दिखाई देता था ना उनको जब वो ये बोलते थे। ऐसे ही तो नहीं बोलते होंगे। कोई सब्जी लेते जाता दिखता था, कोई मीट लेने जाने वाला दिखता था, है? कोई टमाटर लेने जाने वाला दिखता था, कोई ब्रेड लेने जाने वाला दिखता था, कोई समोसा लेने जाने वाला दिखता था, कोई दिनार ले जाने वाला दिखता था, कोई आदमी को मारने जाने वाला दिखता था। लेकिन उसी दिखते में इन लोगों को दिखते थे, यार ये कौन है जो इसी के साथ चलते रहते हैं। अब उसके शिष्यों के नाम से लोग नहीं जानते थे। अब उसके शिष्यों को कहते थे ये यीशु मसीह के शिष्य हैं। बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है कि उसके शिष्यों के नाम से नहीं जानते थे। अब लोग कहते थे ये यीशु मसीह के शिष्य हैं जो उसके साथ साथ चलते हैं। याद रखना, यही जीवन तुम्हारा इस पृथ्वी पर गवाह बनेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं यहां अपने पिता का गवाह बन के आया हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देखने में एक पुरुष था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक गर्भ ही से अभिषिक्त चुना हुआ खुदा का दास था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अपनी पहचान बता रहा है तो कह रहा मैं गवाह हूं। बहुत ध्यान से सुनिए वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये नहीं कह रहा कि मैं जकरिया का, एलिसिबा का, मैं बेटा हूं, मेरा पिता जकरिया है याजक, ऐसे करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये नहीं बोल रहा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा, क्या बोल रहा, पढ़ाओ, क्या बोल रहा, पढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोल रहा है ये पढ़ाओ। देखो हम बताएंगे तो कहोगे झूठ बोल रहे, पढ़ा दे तो सबसे अच्छी बात। पहला अध्याय यूहन्ना पहला अध्याय। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। आमीन। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। तो जब देखते थे यूहन्ना को तो यूहन्ना नहीं देखते, यूहन्ना नहीं कहते थे, कहते गवाह है, उसके द्वारा विश्वास लाएं। फिर एक आयत पढ़ें। पंद्रहवीं आयत। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। ये देखिए, और
पुकार कर कहा, या वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। गवाही दे रहा है। अच्छा, यूहन्ना गवाही क्यों दे रहा है? यूहन्ना गवाही क्यों दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जकरिया क्यों यूहन्ना गवाही दे रहा है? जकरिया पहला अध्याय 15वीं आयत। जकरिया पहला अध्याय 15वीं आयत। जो जातियां सुख से रहती सुख है। से रहती नहीं, लूका, ओह सॉरी, लूका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। लूका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत। क्यों यूहन्ना गवाही दे रहा है? लूका पहला अध्याय 15वीं आयत। क्योंकि प्रभु के सामने प्रभु महान के होगा। सामने क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। और दररस और मंदिरा कभी ना पिएगा, हैं? और अपनी अरे क्या कह रहे हैं आप? दाखरस और मदिरा? कभी ना पिएगा। यहाँ तो लोग कहते हैं भैया दाखरस और मदिरा पियो, और क्या प्रभु ने बनाया है, और क्या जो प्रभु ने बनाया हम उसको पी रहे हैं। लेकिन बच्चे में लिखा दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। और अपनी माता के गर्भ ही से अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए यूहन्ना गवाही दे रहा है, वो गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। बताइए कितना संदेह करते हैं, नहीं? वचन पढ़ते हैं लेकिन मन कहीं और लगा रहता है। वचन पढ़ते हैं लेकिन विश्वास नहीं आता। उसने कहा तुम कब विश्वास करोगे? कब? विश्वास करने के लिए अपने आप को तुम्हें मारना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो कभी विश्वास नहीं करेगा कि यीशु ही प्रभु है। जो तुम्हारे अंदर है वो कभी नहीं विश्वास करेगा कि यीशु ही प्रभु है। जब हम मरेंगे तब यीशु हमारे अंदर उत्पन्न होगा। मरना यानी कि वो मरना नहीं जो कब्र में जाना, मरना यानी कि हर समय हर एक वक्त अपने खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करना। नहीं करते। अगर सच में हर समय हर वक्त हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो हमारे अंदर जीवित रहेगा।
और इसके लिए एक बहुत बड़ा युद्ध है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो ये विश्वास नहीं करता कि यीशु ही प्रभु है। हमेशा जब भी वचन पढ़ते हैं या तो जब भी प्रार्थना करते हैं, एक संदेह उत्पन्न होता है। थोड़े समय के लिए वचन पे विश्वास करते हैं और थोड़े समय के बाद वो वचन जो हमने पढ़ा था पता नहीं कहां चला जाता है। ये यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह तो वो है जो अपने पिता की आज्ञा पे हमेशा बना रहता है। जिस समय भी यीशु मसीह के पास जाओगे वो अपने पिता की बात बताएगा। उससे कभी कहो नहीं तुम अपने पिता को छोड़ के हम जैसी बातें करते हैं वैसी करो, वो नहीं करेगा। किसी भी समय चले जाओ, वो हमेशा अपने पिता का बखान करेगा। हम क्यों नहीं करते? बस यही है संदेह, यही है वो टेढ़ी मेढ़ी बात जो हमारी जबान से, हमारी आंखों से, हमारे कानों से, हमारे सुनने से, हमारे बोलने से, हमारे चलने के द्वारा हर दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। और पिता ने इन्हीं के लिए कहा, जब तक वो नहीं मरेगा तब तक मैं तुम्हारे अंदर जीवित नहीं हूंगा। और उसको मारने के लिए ये अवश्य है कि मैं तुम्हारे अंदर आऊं, और मैं तुम्हारे अंदर तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम ना चाहो। देखो मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने द्वार ना खोला। देखो मैंने द्वार को खटखटाया परंतु तुमने सुना नहीं। देखो मैंने तुमको पुकारा परंतु तुम छुप गए, जैसे आदम। देखो मैंने एक शब्द पुकार के तुमसे कहा परंतु तुमने मेरी शब्दों को ध्यान नहीं दिया। देखो मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। अगर तुम सच में मेरी भेड़ होते और अगर तुम सच में मेरे चुने गए होते तो मेरे पीछे हो लेते। क्या कारण है कि मैं तुम्हारे बीच में आया और तुमने मेरा इनकार किया? क्या कारण है कि जब मैंने तुम्हें पुकारा तो तुमने उत्तर ना दिया? क्या कारण था कि मैं खड़ा खड़ा तुम्हें देख रहा था कि तुम अब फिरोगे परंतु तुमने मेरे ओर दृष्टि तक ना करी? देखो मैं आज भी तुम्हारे लिए वही पिता हूं जो तुम्हें मां के गर्भ में बना रहा था। तुम्हारी दृष्टि में तुम बहुत बड़े होगे, तुम्हारी दृष्टि में तुम 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 साल के होगे, लेकिन आज भी मेरी दृष्टि में तुम वही मां के गर्भ में बनते हुए मेरी संतान हो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले कि मैं तुम्हें मां के गर्भ में बनाऊं, मैंने तुम्हें अपने सहन में बनाया। याद रखो, हम अपने पिता से छुप के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हर काम पिता की दृष्टि में बना है। इसलिए अवश्य है कि अपने आप का इनकार करो और अपने पिता से क्षमा मांगो और दीन बनो और अपने पिता के पास आ जाओ। जिस पल तुम पुकारोगे और जिस पल तुम विश्वास करोगे, मैं तुम्हें थाम दूंगा। देखो मैं तो तुमसे दूर कभी गया ही नहीं, परंतु ये मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियों, तुम ही मुझसे बहुत दूर हो गए। आज भी अगर तुम अपने सारे पापों से पश्चाताप करके मेरी ओर फिरोगे, मैं तुम्हारे एक भी पाप को स्मरण तक ना करूंगा। मैं तुम्हें हिम के समान श्वेत वस्त्र दूंगा और अपने राज्य में प्रवेश कराऊंगा। विश्वास करो कि मैं हूं। देखो
मैं तुमसे सच कह रहा हूं, ऐसा कोई उत्तम फल नहीं है जो मैं तुम्हें ना दूं। मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे उत्तम उत्तम फलों से भरूंगा। संदेह ना करना, क्योंकि संदेह करने वाले के लिए कुछ भी संभव नहीं है। आज तू विश्वास करेगी तो आज तू अपने पिता की ओर से अद्भुत कामों को देखेगी। क्या जो कुछ तुम पढ़ते हो उस पर तुम विश्वास करते हो? विश्वास करो और उसे अपने जहन में बनाए रखो, क्योंकि जितना ज्यादा इसमें बढ़ोगे उतना ज्यादा फलवंत होगे। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये फल तुमसे कोई छीन ना पाएगा। देखो, मैंने ऐसे ही एक बड़ा प्रतिफल अपने चुने हुए लोगों के लिए रखा है। इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो, तुम ये विश्वास करो कि जो तुम मांगते हो वो तुम्हारे लिए पूरा हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अवश्य पूरा हो जाएगा। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये विश्वास करो कि मैं हूं। देखो, एक विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, परंतु एक अविश्वासी के लिए कुछ भी संभव नहीं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अवश्य है कि तुम्हें ठोकर लगेगी? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यह अवश्य है कि तुम सताए जाओगे? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था यह अवश्य है कि संसार के लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु हियाव बांधो, देखो मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया। देखो, सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थाम दूंगा और इस पृथ्वी पर तुम्हें चलाऊंगा, और जिस मार्ग पर तुझे जाना है उस मार्ग की तुझे समझ और शिक्षा दूंगा। देख, जैसा मैंने अपने वचन में कहा, यदि वैसा ही करने में तू चौकसी करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं तुझसे फिर कहता हूं, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। देखो, तुम्हारे बीच से, तुम्हारे मनों में कोई भी टेढ़ी मेढ़ी बात निकलने ना पाए। इन सारी बातों को अपने जीवन से दूर करो और अपने पिता के सामने दीन बनो। तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ खुदावन, मैं तो प्रार्थना योग्य भी नहीं हूँ खुदावन कि आपके सामने प्रार्थना कर सकूँ। मैंने दिन भर में बहुत पाप किया है खुदावन, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ खुदावन, ताकि इसको मेरे हृदय में जो भी पाप है खुदावन, मैं आपके समर्पित करता हूँ खुदावन, कि मेरे जो भी दिन भर का पाप मैंने बहुत किया है इसको क्षमा कर दीजिए खुदा। आइए हम लोग अपने प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, ताकि वो प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि उनको अपना प्रभु माने और उनके अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि वह खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगानुयुग तक उनमें बना रहता है। जो शिक्षा इस महासभा में आप लोगों को
परम शिक्षा को परम से सुनी, आप लोग उनको उनमें बने रहें और आप पुत्र तथा पिता में भी बने रहेंगे। मसीह ने हमको यह प्रतिज्ञा की कि वह है अनंत जीवन। खुदावन आपने जो भी इस महासभा में जो वचन हम लोगों को दिया, खुदावन उसको सामर्थ्य से ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, क्योंकि खुदावन आपका जो बहुमूल्य वचन है, इस वचन को हम लोग अपने हृदय में बना रहे और एक दूसरे को हम लोग बांट सके। खुदावन आपने ये भी कहा कि हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन है। खुदावन आपने ये भी कहा है कि मैंने तुम्हें चुना और तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। और इस महासभा में जो आप लोगों को जो वचन दिया गया, उस ये आपके हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, ताकि आप उस वचन को ग्रहण करें और उनके अनुसार चले। खुदावन जो ईश्वर का जो वचन है वह जीवित और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन जो वचन आपने इस घर में, इस घराने के जितने भी लोग हैं, उसका आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन, इसलिए ताकि इस घराने में जो आपका अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहें। खुदावन जो भी इस महासभा में यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक द्वारा जो भी सुन रहे हैं खुदावन, ताकि आपका बहुमूल्य वचन को सेतमित ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह उनमें बने रहे। खुदावन जो हमारा भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, उनको बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि इसी तरह हम लोगों को आपके आत्मा में आपका सुसमाचार को हम लोग को सुना सके और उस वचन को हम लोग ग्रहण कर सकें। खुदावन ये जो भी कोई भी बीमारी में, कोई भी हॉस्पिटल में जो भी बीमारी लोग हैं खुदावन, आपका वचन जो उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि जो भी उसके शरीर में जो भी रोग है खुदावन, आपके वचन से ही भी दूर हो जाएगा। खुदावन हम विश्वास करते हैं खुदावन कि जो आपका वचन जो भी सेतमित ग्रहण करते हैं, वह उससे जो भी रोग, जो भी दुख तकलीफ दूर हो सकते हैं। आप इतना जीवित और सशक्त खुदा, सामर्थ्य खुदा है कि जो हम लोगों को जो प्रदान करते हैं उसको सामर्थ्य खुदा है। इसलिए हम यही भी दुआ करते हैं खुदावन, इस घराने के लिए जो भी इस महासभा में जो वचन बोया गया है, इस घराने के लिए, ताकि आपका वचन को थमे रहें और उस वचन में बने रहें। यही दुआ करते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, कि कल की प्रार्थना भवन में
भवन में कल होगी प्रार्थना, कल मंगल है, और कल भवन में 4:30 बजे प्रार्थना शुरू होगी। और ये आप सब जानते हैं कि आप 25 तारीख हो गई है और 30 तारीख को महीना ख़त्म होगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कल भवन में प्रार्थना है जो 4:30 बजे शुरू होगी, और 27 तारीख को बहन सुच्ची के यहाँ प्रार्थना है जो 5 बजे शुरू होगी। 28 तारीख को बहन माला के यहाँ प्रार्थना होगी, भाई सचिन के यहाँ, जो कि शाम को 5 बजे होगी। 29 तारीख को अभी प्रार्थना नहीं है, और 30 तारीख को प्रार्थना हमारे भाई रवि के यहाँ होगी। और चाहते हैं धन्यवाद का होगा, क्योंकि चाहते हैं सोना का बर्थडे है, इसीलिए धन्यवाद की प्रार्थना 30 तारीख को वहाँ होगी। यानी 29 तारीख प्रार्थना नहीं है। जिस भाई बहन को अगर कराना हो तो वो बता दें, नहीं तो प्रभु के दास के यहाँ वो 29 तारीख को प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।